हेलो एंड वेलकम टू शेखर्स ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक बेसिक एक्टिविटी पे चर्चा करेंगे। तो हमारा हेडिंग है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमें एविडेंस लेना है स्टूडेंट कि क्या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्रॉपरली होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमारे पास कुछ एपरेटस होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं। 2 डी-स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट आपको दिया जा रहा है, 2 बेल जार आपको दिखाया जा रहा है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग KOH पाउडर के नाम KOH के नाम से भी जानते हैं, उसका हमारे पास पाउडर होना चाहिए। फिर एल्कोहल, आप एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल आप ले सकते हैं और वो डीनेचर्ड स्पिरिट होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास बीकर होना चाहिए, स्मॉल एंड लार्ज साइज का, या फिर आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि हमें एक लीफ को एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है, तो अगर लार्ज लीफ होगा तो बीकर का इस्तेमाल करेंगे और अगर स्मॉल लीफ होगा तो टेस्ट ट्यूब से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे हम बीकर को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेट्री डिश। नेक्स्ट आयोडीन सॉल्यूशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि प्लांट वास्तव में फोटोसिंथेसिस किया या नहीं किया, क्योंकि उससे हमें स्टार्च डिटेक्शन में मदद मिलता है। ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए, फिर ड्रॉपर होना चाहिए, फॉरसेप होना चाहिए, वैसलीन के डिब्बे होने चाहिए या वैसलीन होना चाहिए हमारे पास, स्पिरिट लैंप होना चाहिए और ग्लास स्लैब होना चाहिए, कांच का एक बड़ा सा स्लैब होना चाहिए। तो आपने देख लिया स्टूडेंट। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ को फोटोसिंथेसिस के समय एविडेंस लेने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में करना यह है कि आप 2 पॉटेड प्लांट, डी-स्टार्च पॉटेड प्लांट आप ले लेंगे, और अगर नहीं है कहीं आसपास डी-स्टार्च पॉटेड प्लांट तो आप डी-स्टार्च प्लांट को तैयार करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप पॉटेड प्लांट ले लें, 2 पॉट प्लांट होना चाहिए, और पॉटेड प्लांट आप ले लीजिए। उसे आप 2 या 3 दिन मैक्सिमम आप रख सकते हैं। अंधेरे रूम में आप रखिएगा, जिससे होगा क्या कि प्लांट डी-स्टार्च हो जाएगा। इसका मतलब वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, वो 2-3 दिन अंधेरे में रहने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के सारे लीफ डी-स्टार्च्ड हो जाएंगे। ठीक है, डी-स्टार्च पॉटेड प्लांट को तैयार करने के बाद अब आप उसे एक कांच के स्लैब पर उन दोनों पॉटेड प्लांट को रख लें और दोनों पॉट पे आप मार्क दे दें, A पॉटेड प्लांट और B पॉटेड प्लांट। क्लियर है? अब इसे क्या करना है, पॉटेड प्लांट A को आप सबसे पहले बेल जार से ढक दें, स्लैब पर रखकर ढक दें। अब जो आपके पास दूसरा पॉटेड प्लांट है, उसे बेल जार से ढकने से पहले एक डिश में, वॉच ग्लास में, एक वॉच ग्लास आपके पास एक छोटा सा एपरेटस होता है, उस वॉच ग्लास में KOH पाउडर को आप थोड़ा सा रख लें और उस वॉच ग्लास को उस पॉटेड प्लांट B के बगल में रखकर बेल जार से उस पॉटेड प्लांट B को ढक दें। ढकने के बाद दोनों बेल जार के बेस पे वैसलीन को अच्छे तरीके से पेस्ट कर दें, ताकि उसमें कोई एटमॉस्फेरिक एयर का एंट्री ना हो या इंटरनल कोई एयर आउट ना हो। अब इसके बाद उस स्लैब वाले दोनों पॉट प्लांट को किसी ऐसे एरिया में रख दें जहां सनलाइट प्रॉपरली आता हो। फिर आप कुछ देर के बाद, 3-4 घंटे के बाद, उन दोनों पॉटेड प्लांट से एक लीफ प्लग कर लें।
लीफ प्लग करने के बाद आप दोनों लीफ को, ठीक है, आप दोनों लीफ को किसी छोटे बीकर में रख लें। ठीक है, प्लग किया हुआ लीफ को छोटे बीकर में आप रख लें। छोटे बीकर में डालने के बाद उसमें इथाइल अल्कोहल कुछ अमाउंट में डाल लें। फिर आप उस छोटे बीकर जिसमें लीफ रखा हुआ है और अल्कोहल रखा हुआ है, उस छोटे बीकर को बड़े बीकर में, ठीक है, बड़े बीकर में आप सेपरेटली बड़े बीकर में आप पानी डालकर छोटे बीकर को उसमें सेट कर लें। क्लियर है? यानी एक बार रिपीट कर दें हम कि जो प्लांट ए, पॉटेड प्लांट ए था, उसके लीफ को छोटे बीकर में इथाइल अल्कोहल डालकर उस लीफ को उसमें डाल दें और एक बड़े जार में पानी भरकर उसमें उस छोटे बीकर को रख दें ठीक से। ठीक है, सेम एक्टिविटी आप पॉटेड प्लांट बी के साथ आप करेंगे और उसी तरीके से लीफ को छोटे बीकर में डालना है, फिर इथाइल अल्कोहल उसमें डालना है और उस छोटे बीकर को इथाइल अल्कोहल लीफ के साथ छोटे बीकर को लार्ज बीकर में पानी भरकर उसमें सेट कर देना है। ठीक है, अब इन दोनों पॉटेड प्लांट वाले लीफ को बीकर के साथ सेपरेटली स्पिरिट लैंप की मदद से आप गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे। बड़े बीकर को आप ट्राइपॉड स्टैंड पर अच्छी तरीके से रख देंगे सावधानी से और उसे 30 से 45 मिनट तक आप उसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने से होगा क्या कि जो भी लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हमें आसानी होगी लीफ में मौजूद स्टार्च के अमाउंट को चेक करने का, ताकि हमें पता चल सके क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाया या नहीं। ठीक है, तो ये काम करने के बाद, सेपरेटली ये वर्क करने के बाद, अब आप उन छोटे बीकर में रखे लीफ को सेपरेटली अलग कर लें। यानी पॉटेड प्लांट ए के लीफ को अलग रख लें और पॉटेड प्लांट बी के लीफ को अलग कर लें, जिसे आपने लार्ज बीकर के साथ हीट किया था। हीट करने के पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप इथाइल अल्कोहल वाले बीकर को डायरेक्ट फ्लेम के कंसल्ट में नहीं लाएंगे, नहीं तो वो फायर कैच कर सकता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, अब जिस लीफ को आपने कलेक्ट किया, उस कलेक्टेड लीफ को आप पेट्री डिश में सेपरेटली रख लें। यानी पेट्री डिश में भी आप मार्क कर दें ए और बी, तो ए पॉटेड प्लांट के लीफ को ए पेट्री डिश में रख दें और बी पॉटेड प्लांट को बी पेट्री डिश में रख दें। फिर आप उस पेट्री डिश में रखे हुए लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन का ड्रॉप का इस्तेमाल करें। सेम एज आप पॉटेड बी वाले लीफ के ऊपर भी आप आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल करें। सेपरेटली आपने आयोडीन का इस्तेमाल किया तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि जो पॉटेड प्लांट ए का लीफ था, वो लीफ ब्लू ब्लैक में टर्न कर गया, जबकि दूसरी ओर बी पॉटेड प्लांट का जो लीफ था वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हो पाया। इसका बेसिक रीजन क्या आपको पता चला स्टूडेंट? क्योंकि पॉटेड प्लांट ए में आपने वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा ही नहीं था, जबकि दूसरी ओर आपने पॉटेड प्लांट बी, है ना, जो बेल जार था, उसके अंदर वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर आपने रखा था। इसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई ना कोई एक ऐसी रिएक्शन वहाँ पे कर रहा है जिससे उस बेल जार के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को वो मिनिमाइज करता है, कि अमाउंट को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो जितना भी पॉटेड प्लांट ए में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था, वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके उस लीफ में प्रॉपर अमाउंट में स्टार्च बना पाया, और जिसे हमने आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से डिटेक्ट कर पाया। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उस बेल जार बी के अंदर था, वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऑब्वियसली ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहा होगा या होता ही है, कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक कंपाउंड है और KOH एक बेसिक कंपाउंड है। रिएक्शन करने के बाद साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का
रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो जाता है, तब ऐसे कंडीशन में वो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर पाने में अनेबल होता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो स्टार्च मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाता है और स्टार्च वहाँ बन ही नहीं पाता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन से उसका डिटेक्शन हो ही नहीं पाता है। और इससे हमें क्या पता चला कि पॉटेड प्लांट बी के सारे लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस नहीं देखा गया, और ऐसा होने से हम ये बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस बी पॉटेड प्लांट कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या एविडेंस मिला कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक एसेंशियल कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, और इस एक्सपेरिमेंट से ये एविडेंस हमें मिलता है। तो आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन क्लोरोफिल के प्रेजेंस के बारे में होगा, जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर देते हैं विराम। टिल देन, गुड बाय।